नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर, बात करते हैं निफ्टी 50 चर्चा करते हैं, उसके बाद कुछ स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे और मार्केट की प्रमुख आज की गतिविधियों पे चर्चा करेंगे और कुछ न्यूज़ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मार्केट की बात करें तो आज के दिन निफ्टी लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग हुआ और 22,470 पे क्लोजिंग हुई निफ्टी की। उसके बाद सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी लगभग फ्लैट ही रहा और सेंसेक्स में माइनस की 72.56 अंक की गिरावट सेंसेक्स में भी रही। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज के दिन 202.7% लगभग 0.42% की तेजी रही। ठीक है सर, ये तो रहा मार्केट का हाल। अब हम थोड़ा सा अगर और आगे चलते हैं तो आज के दिन की थोड़ी एफआईआई डीआई की गतिविधि अगर दिखाएं तो एफआईआई की तरफ से आज के दिन फिर से नेट सेलिंग की गई। लगातार नेट सेलिंग एफआईआई की तरफ से जारी है और आज के दिन भी 1627 करोड़ की नेट सेलिंग हुई। वहीं डीआई की तरफ से आज के दिन फिर देखिए 1510 करोड़ की नेट बाइंग हुई है। ये तो आपको रहा आज के दिन का 12 मार्च का डाटा। अब हम थोड़ा सा न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद आपको मार्केट की गतिविधियां दिखाते हैं कि मार्केट आज के दिन किस किस प्रकार से वोलेटाइल रहा और किस प्रकार से चला, कौन कौन सी न्यूज़ें ऐसी आई जिसने मार्केट को प्रभावित किया, उसके बाद कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तो सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें मार्केट की थोड़ा देखें आज का ट्रेंड किस प्रकार का रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो मार्केट का आज के दिन का हाई कितना लगा। हाई लगा आज के दिन का 22,577 का। ठीक है सर। लो कितना लगा। लो लगा 22,329 का। ठीक है। अब अगर देखें तो आप ये देखिए इसका चार्ट अगर निफ्टी का देखें तो ये हाई से चार्ट नीचे की तरफ आया और ये देखिए आप 12:34 पर 22,384 पे आया। ठीक है। 22,384 पे आया। उसके बाद मार्केट में फिर रिकवरी शुरू हुई और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ ये चल दिया। ठीक है। ऊपर से नीचे आया और नीचे से फिर ऊपर की तरफ गया। अब हम देखते हैं क्या न्यूज़ थी, किस वजह से मार्केट नीचे आया, किस वजह से ऊपर आया। तो सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे और न्यूज़ का कनेक्शन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि मार्केट में क्या ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, क्या जो बातें आ रही हैं कि अमेरिका में मंदी का डर या इस वजह से हमारे मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सारी कुछ बातें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या न्यूज़ें निकल के आई जिस वजह से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये देखो सबसे पहले ये न्यूज है कि अमेरिका में मंदी की आड़ से टूटा शेयर बाजार, अब क्या होने वाला है। अगर हम इसको देखें तो आप यहाँ थोड़ा देखिए कि मार्केट में जो ऊपर से गिरावट नीचे आई उसका क्या कारण था। उसका कारण था कि तीन बड़े कारण थे। सबसे पहला कारण तो ट्रेड वार का डर है। ठीक है। अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका जो आयात शुल्क बढ़ाने का बार बार धमकी देता है, कभी वो कनाडा पे लगा देता है जो टैक्स लगाया था। देखो ट्रंप ने कनाडा पे आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम 50% तक का टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया था। ये पहले उन्होंने 25% दिया था, लेकिन जब कनाडा ने भी कहा कि वह भी लगाएगा तो उन्होंने फिर कह दिया कि हम 50% तक का लगा देंगे। ठीक है। तो ये उन्होंने धमकी दी तो मार्केट में अनिश्चितता इस वजह से हुई और ट्रंप के बार बार बयानों की वजह से और हो रहा है। सर मैंने कुछ दिन पहले लेख भी पढ़ा था, उसमें ये लिखा गया था कि ट्रंप के बयान ऐसे होते हैं कि वो कब क्या कहते हैं ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम रहता है। तो यही कारण हो रहा है कि जो बयानबाजी वो कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इस वजह से मार्केट में अनिश्चितता का कारण रहा। और वो अनिश्चितता कारण लगातार चल रहा है। जब से ट्रंप राष्ट्रपति पद पर आए हैं तब से ये मार्केट में अनिश्चितता लगातार फैली हुई है। तो सबसे पहले तो ये मार्केट नीचे जो आया उसके जो कारण आए तो सबसे पहले तो यही कारण। दूसरा अब आप देखिए दूसरा कारण क्या है। दूसरा अहम डेटा। अहम डेटा पर नजर है जो कि आपका भारत और अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों का इंतजार है जिसमें कि बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। ठीक है। विदेशी संस्थागत ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 4.17 लाख करोड़ के शेयर बेच दिए। ठीक है। जिससे बिकवाली का दबाव बढ़ा। अब देखो एफआईआई की लगातार सेलिंग जा रही है। ठीक है। आज के दिन भी सेलिंग हुई। उसके बाद क्या है, अमेरिका में मंदी का डर जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी स्वीकार किया है कि अमेरिका में मंदी हो सकती है। ठीक है। अब अमेरिका जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें यही उन्होंने कहा था कि अमेरिका में मंदी की आड़ हो सकती है। तो इस वजह से मार्केट में ये डर और चिंता जो सताई, इस वजह से मार्केट लगातार नीचे की ओर आया। अब देखो अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं। एक्सपर्ट का केवल ये कहना है इस वजह से कि थोड़ा निवेशकों को सतर्क रहना है। और क्या कहना है अब मैं थोड़ा सा ये सब जो बातें बताऊंगा आगे क्या करना है वो थोड़ा सा आगे बताऊंगा। केवल मैं आपको अभी न्यूज दिखा रहा हूँ। उसके बाद अब थोड़ी दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। ये तो रहा मार्केट में नीचे गिरावट का कारण, जिसमें मार्केट जब ऊपर से थोड़ा एकदम नीचे आया जो मैंने 1234 पे बताया था आपको। अब 1234 से मार्केट ऊपर की ओर चलने लगा। उसको देखते हैं जरा। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ देखिएगा आप कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी से यू टर्न लेने पर शेयर मार्केट में खरीदारी, ऊंचे लेवल पर दबाव। अब देखिए आप अब वहां से जब जब ये ऊंचा मार्केट गया तो उसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट में जब रिकवरी शुरू हुई तो रिकवरी से देखिए आप
डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पर यू टर्न, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न देखने को मिला। ट्रंप ने कनाडा से आयातित स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को दोगुना करने का ऐलान किया, लेकिन बाद में मात्र 6 घंटे में इसे वापस ले लिया। तो मार्केट में हलचल होती रही, लेकिन यूएस मार्केट तो जो था वो आपका नेगेटिव बंद हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखा और 22,400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे मार्केट अभी की टाइम क्लोजिंग थी। लेकिन रेजिस्टेंस अगर देखें तो 22,600 का एक 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 रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में, ठीक है। अब क्या है कि ट्रंप ने कनाडा से आयातित बिजली पर 25% तक का सरचार्ज का फैसला ही पलट दिया। अब जो ट्रंप लगाते हैं, जो करते हैं कि हमें इतना टैरिफ लगाना है, इतना कनाडा पे लगाना है, फिर उसको तुरंत ही वापस ले लेते हैं, ठीक है। अब टैरिफ बार पर अमेरिका नरम पड़ रहा है। भारतीय बाजारों में इस नरम रुख के प्रभाव में कारोबार की शुरुआत पॉजिटिव हुई, ठीक है। यहाँ से कारोबार की शुरुआत पॉजिटिव हुई। अब थोड़ा ये देखें कि अब ये इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है मार्केट पर, वो थोड़ा सा और देखते हैं। अब यहाँ अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, भारत बना ब्लैक स्टोन का सबसे बड़ा परफॉर्मिंग मार्केट और सीईओ ने 100 बिलियन निवेश की तैयारी की, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो इसके चेयरमैन जो है इसके ब्लैक स्टोन के, वो चेयरमैन सीईओ स्टीफन शार्जमैन कह रहे हैं कि देखिए, आप कहीं अन्य बाजारों से अधिक भारतीय बाजार में रिटर्न मिल रहा है, 40% रिटर्न मिल रहा है सालाना, ठीक है। अब ये जो सालाना रिटर्न उनको मिल रहा है, वो रिटर्न किन किन क्षेत्रों में मिल रहा है वो देखिए आप। एक तो टेक्नोलॉजी में, ठीक है, डेटा सेंटर्स में, उसके बाद एआई में, ठीक है। एआई, टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर, तो उसमें, और हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है। तो ये भारत के बाजारों को अच्छा बता रहे हैं निवेश के लिए, ठीक है। मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जो अमेरिका में रिसेशन हो रहा है, क्यों काफी वीडियो बन रहे हैं कि अब रिसेशन आने वाला है, अब मार्केट का क्या हुआ। तो उसी बीच ये भी न्यूज है कि ब्लैक स्टोन ये कह रहे हैं, उनके चेयरमैन ये कह रहे हैं कि भारतीय बाजार अन्य बाजारों से अच्छे हैं और उन्हें सालाना 40% तक के रिटर्न मिल रहे हैं बाजारों में, ठीक है। और रिटर्न किन किन क्षेत्रों में मिल रहे हैं, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, या डेटा सेंटर्स का है, या एआई है, मतलब जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं। एआई जो है, या आपका डेटा सेंटर से कुछ जुड़ी कंपनियां हैं, जैसे अनंतराज कंपनियां हैं, जबरदस्त रिटर्न दे रही है अनंतराज कंपनियां, ठीक है। अनंत एआई वाली कंपनियां हैं, तो वो भी एक अच्छा रिटर्न दे रही हैं। तो वो ये इसको खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय बाजार एक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप और देखें तो यहाँ देखिए आप कि ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमिका क्या रहेगी। तो सार्जन कह रहे हैं कि वैश्विक टैरिफ बढ़ने से व्यापार पर असर पड़ेगा, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी चुनौती है, ठीक है। अस्थायी चुनौती है। भारत चाइना+1 रणनीति के तहत चीन का विकल्प बन रहा है, ठीक है। शुरुआत की जो मैंने आपको न्यूज दिखाई कि मार्केट में ऐसी उथल पुथल मची हुई है, और काफी वीडियो बन रहे हैं कि अब अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, अब भारतीय बाजारों का क्या हुआ, और निवेशक डर से या चिंता से बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं चेयरमैन साहब, ये देखिए कि वो कह रहे हैं कि भारत चाइना+1 रणनीति के तहत चीन का विकल्प बन रहा है। हालांकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों को स्वीकार किया, जो भारत को अभी हल करनी होंगी। अब ये जो चुनौतियां हैं, तो ये हर देश के एक विकसित अपना, भारत को अगर विकसित बनना है, थोड़ी बहुत तो चुनौतियां का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं, इतनी सारी मेरे न्यूज दिखाने का कारण केवल यही है कि ओवरऑल में अगर आपसे कहूं तो भारतीय बाजार अभी एक ऐसे समय पे आ चुका है। मैं अभी आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स और दिखाऊंगा जिन स्टॉकों में लगभग अमूमन हर अच्छे स्टॉक्स में लगभग 50%, 60% और लगभग 60% तक गिरावट हो चुकी है। तो क्या मार्केट, भारतीय बाजार क्या अभी और गिरावट पे है? तो अब जब 60% में भी कंपनियां आ चुकी हैं, तो अब आपको, जैसे जिन्होंने पहले निवेश किया है, ठीक है, जिनके पास पहले से निवेश है, अमूमन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पहले से निवेशित हैं, तो उनको तो अब यार डर तो चिंता कुछ करनी नहीं है, क्योंकि वो तो उनका पैसा ऑलरेडी पोर्टफोलियो 40% या 45% लॉस में ही होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो उनका तो पोर्टफोलियो लॉस में ही, तो उन्हें तो अब चिंता या कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वो लोग आ जाओ जिन लोगों को नया निवेश करना है, ठीक है। अब अगर नया निवेश जिनको करना है, तो मार्केट कितना, वो स्टॉक जो आपसे अमूमन लोगों ने 50% नीचे गिर चुके हैं, आप ये समझ लीजिए। तो 50% स्टॉक है, कोई स्टॉक 60% नीचे है, बिल्कुल स्टॉक अपने बेस पे आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा मार्केट और भी करेक्ट होता है, अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ी और भी करेक्ट होती है, तो ये स्टॉक ज्यादा आप मान लो 10% और गिर जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, क्योंकि स्टॉक काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे आ गए हैं। और ये अट्रैक्टिव प्राइस पे अगर हम कहें तो कुछ स्टॉक्स में आपको दिखाता हूँ, काफी स्टॉक्स में अच्छी न्यूज़ें आ रही हैं, वो आपको दिखाता हूँ।
आप सबसे पहले आप टाटा मोटर स्टॉक्स को देखिए। कुछ स्टॉक जल्दी कवर करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। शुरुआत में मैं थोड़ा थोड़ा न्यूज बताने में थोड़ा टाइम लगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं टाटा मोटर को। टाटा मोटर ही आप देखिए कि कितना गिर चुका है, 43% गिर चुका है। ठीक है सर, 52 वीक हाई से 43% गिर चुका है। मतलब 43%, वही आप अमूमन मान लीजिए कि 50% के लगभग ही स्टॉक गिर चुके हैं। तो अब ये स्टॉक कितना और गिरेगा आप बताइए? थोड़ा बहुत और गिर जाएगा। हम कह रहे हैं मार्केट अगर और नेगेटिव जाए, थोड़ा बहुत स्टॉक और गिर जाएगा। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो लोगों के पास है तो उनका तो अमूमन गिर ही चुका है, लेकिन जो लोग फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं तो ये स्टॉक जब आपको इस प्राइस से लगभग लगभग 50% स्टॉक गिर चुके हैं, तो और आपको और मौका क्या चाहिए? अब यहाँ से अगर आपको तब भी डर लग रहा है तो थोड़ा सा जो आप बाइंग करना चाह रहे हैं उसको आप 2-3 भागों में बांट लीजिए। मान लो आप इसके 100 स्टॉक लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी भी अगर 100 स्टॉक लेना चाह रहे हैं तो उसको भी 30-30 करके बांट लीजिए। ठीक है, 30 प्लस 30 और प्लस 30। और इससे अच्छा मौका तो मुझे तो नहीं लगता है कि मार्केट, इंडियन मार्केट आपका ये स्टॉक और डाउन हो गए मेरी समझ में। ठीक है, थोड़ा बहुत और डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये मौका बहुत जबरदस्त है अगर उनके लिए जो फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं। अगले स्टॉक की बात करते हैं। थोड़ा अगला स्टॉक देखिए, आरबीएनएल को देखते हैं। तो आरबीएनएल क्या, रेल रेल देखिए आप, रेल में क्या दिक्कत आ रही है। मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूती मिल रही है। अगर आज के दिन भी देखा जाए तो आज के दिन भी देखिए यार, आज के दिन भी आरबीएनएल पैक्स 554.6 करोड़ फ्रॉम एनएचएआई टू बिल्ड 6 लेन रोड। ये देखिए आज के दिन भी इसको ऑर्डर मिल रहा है। तो क्या रेल खत्म हो रही है? नहीं खत्म हो रही। क्या टाटा मोटर खत्म हो रही है? नहीं खत्म हो रही। क्या और कंपनियां खत्म हो रही हैं? और कंपनियां दिखाता हूँ आपको। तो आरबीएनएल भी जबरदस्त प्राइस पे मिल रहा है। 58.49% नीचे गिर चुका है स्टॉक। अब आपको और क्या चाहिए आप बताइए? फिर भी मतलब डर आपको सता रहा है, तो फिर आपको मार्केट में रहने की या मार्केट में निवेश करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आप एफडी करिए। अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है सर, इसमें डायनामिक केबल देखिए। यहाँ डायनामिक केबल स्टॉक्स को देखिए तो केबल इंडस्ट्री का एक प्रमुख स्टॉक है डायनामिक केबल। अगर इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक भी अपने 52 से, ये देखिए आप, 46.38% स्टॉक गिर चुका है। 587 पे स्टॉक चल रहा है, 587 पे चल रहा है। वॉल्यूम कंपनी का ठीक ठाक आया। अगर आरएसआई की बात करें तो देखिए आरएसआई स्टॉक की कहाँ आ चुकी है। फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप एक छोटी सी कंपनी है, 1422 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद पी रेशियो की बात करें तो 25.8 का पी रेशियो है। आरएसआई की बात करें तो 35.2 का आरएसआई है। देखो ग्लोबल सेंटीमेंट गड़बड़ है, न कि कंपनियों में गड़बड़, नहीं भारत के मार्केट में गड़बड़। आज का थोड़ा सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा और उसको अगर देखें तो सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा ठीक ठाक आया है। थोड़ा सा सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा पे गौर करते हैं। यहाँ हम देखें तो ये देखिए इंडिया फरवरी रिटेल इन्फ्लेशन ईजीएस टू 3.61%। ठीक है, यहाँ देखिए अगर तो जो सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आया वो कितना आया, वो लगभग आया 3.61% मंथ ऑफ फरवरी एज कंपेयर टू 5.09 रिपोर्टेड इन द ईयर एगो पीरियड। ठीक है, पिछले अगर एक ईयर पे एगो पीरियड की बात करें तो इसके कंपेयर्स में कितना आया, 3.61। तो सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा ठीक ठाक आया। अब देखते हैं मार्केट में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो काफी स्टॉक, जिन स्टॉक्स में आप बाइंग करने की आज से अगर 5 महीने पहले की सोच रहे थे या 4 महीने पहले सोच रहे थे, तो वो स्टॉक आज आपको लगभग 50% नीचे मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या मार्केट खत्म होगा? मार्केट खत्म नहीं होगा। कोई क्या किसी देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म हो जाएगी। क्या आप लोग जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगी? क्या मोटर कार या जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो बंद हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट है, मार्केट अब ग्लोबल ट्रेंड ही नेगेटिव है, वो भी ट्रंप के कारण नेगेटिव है। तो ये समय भी धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन ये जो स्टॉक आपको इस रेट पे अभी मिल रहे हैं वो उस रेट पे मिलना आज से 2 साल बाद, क्योंकि निवेश हमेशा 2 या 3 सालों के लिए किया जाता है। ठीक है सर, 2 या 3 सालों। मैं कोई आपको ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं कोई आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए कहिए, शॉर्ट टर्म करिए, ये कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं निवेश की सलाह दे रहा हूँ। निवेश हमेशा आप याद रखिए तो 3 साल या 5 साल के लिए निवेश किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टॉक काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे है। मार्केट, इंडियन मार्केट कभी खत्म नहीं होने वाला है और इंडियन मार्केट हमेशा ही बढ़ेगा, इस बात को आप याद रखिए। और इंडियन का पूरा ग्लोबल मार्केट अब कहाँ क्या हो रहा है वो बात की बात है। न्यूज आती हैं और वो धीरे धीरे न्यूज अपने आप निकल के आती हैं और न्यूज धीरे धीरे अपने आप चली जाती हैं, लेकिन मार्केट हमेशा बढ़ता ही रहेगा, इस बात को आप याद रखिए। तो आपको सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।